हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। तो चलिए गाइज, आज मैं आपको दिखाती हूँ हमारे मेरठ शहर की मार्केट। तो गाइज, सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ की मार्केट घूम लीजिए और फिर मैं, जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे आज की ये वीडियो होने वाली है। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी बातें जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश आ जाती है, पर फिर भी मुझे मार्केट में आना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी बेटी के स्कूल का लोवर लेना था और उसके स्कूल की डायरी। और बस हम चल ही रहे थे, एकदम से आ गई लेस की दुकान जहां पर बहुत ही प्यारी प्यारी लेस थी। मैंने लेस को देखा। जैसे कि आपको पता है कि मैं लेस से डिजाइनिंग करके कपड़ों की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। यहाँ पर थी बहुत प्यारी प्यारी सी लेस। फिर आ गई मैं अपनी बेटी की ड्रेस की शॉप पर, तो वहां से ले लिया मैंने अपनी बेटी का लोवर। लोवर लेके हम आ गए घर पर क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे घर पर आने के बाद। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी बेटी के कौन सी डायरी लाई हूँ और किस तरह का मैं उसका लोवर लाई हूँ। तो यह है प्रिंस मॉडर्न स्कूल की मेरी बेटी की डायरी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ उसका लोवर। ये उसका लोवर हाउस ड्रेस का है। तो जो उसकी हाउस ड्रेस की टी शर्ट है वो येलो कलर की है, तो येलो कलर की पट्टी का ही उसका लोवर चलना था स्कूल में। तो इसलिए मैं उसके स्कूल की डायरी और एक लोवर में ले आई हूँ शॉप से। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास आई है एक रेडीमेड कुर्ती जो कि सिली सिलाई कुर्ती है, पर इसका ना गला पीछे का छोटा हुआ बना हुआ है। तो जिसका ये सूट है उनको पीछे का गला बड़ा पहनना पसंद करती हैं, तो वो इसका गला पीछे का थोड़ा बड़ा कराएंगी, जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर रेडीमेड कुर्ती का गला छोटा हो अगर, तो उसको बड़ा कैसे करते हैं। और एक गाइस, ये आया है मेरे पास सूट सिलाई के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मेरी सिलाई मशीन धागा बहुत ज्यादा तोड़ती है। तो चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ कि सिलाई मशीन किस वजह से धागा तोड़ती है और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी सुई होती है ना, ये एक तरफ से तो प्लेन होती है और एक तरफ इसके बीच में लाइन सी खिंची होती है, मतलब खांचा सा होता है। तो जब भी हम सुई लगाएं तो जो हमारी प्लेन वाली साइड होती है उसको हमें, जो हमारे मशीन के बीच का दायरा होता है, मतलब समझ लीजिए जिधर हमारे मशीन का पहिया होता है, तो हमें प्लेन साइड तो उधर करनी है। और जो ये हमारे फट्टे का खुली साइड होती है, इधर की साइड, यहाँ पर हमें उस खांचे वाली निशान को, सुई को इधर से रखना है। तो इस तरह से हमारा धागा नहीं टूटेगा। और दूसरी वजह मैं ये बताती हूँ, ये जो हमारे पैर होते हैं ना, इनको फुट भी बोलते हैं। तो अक्सर हमारी सुई इनमें टकराती है। इस तरह से जब हम मशीन चलाते हैं ना, तो सुई अड़ के चलती है इसमें, तो इस वजह से भी हमारे सुई धागा तोड़ती है। तो हम इस तरह किसी भी चीज से अपने ये जो फुट होते हैं इन पे इस तरह से मारेंगे, तो ये अपनी जगह सेट हो जाएगा और हम सुई चलाकर दोबारा देखेंगे कि अब सुई अड़ रही है या नहीं। और और जो तीसरी वजह है, हमारी जो सिलाई मशीन इतना धागा तोड़ती है, उसको हम जल्दी से समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी सिलाई मशीन धागा इतना ज्यादा क्यों तोड़ रही है। क्योंकि अगर फुट में मशीन सुई अड़ के चलती है तो हमें महसूस दे जाता है कि सुई किसी चीज में लग रही है। तो हम हमें कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और अगर हम सुई टेढ़ी लगा देते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है कि सुई किस तरह से लगानी है। पर जो हमारी तीसरी वजह है, ये हम जल्दी से समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी सुई इतना धागा क्यों तोड़ रही है। तो ये जो मैं पैंच खोली हूँ, इसी तरह से ये जो हमारी एक गोल सी प्लेट लगी हुई होती है, हम इस प्लेट को खोलकर देख सकते हैं कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाली दिक्कत बहुत ज्यादा बड़ी होती है और सबसे ज्यादा धागा इसी वजह से टूटता है। तो चलिए, मैं अब आपको दिखाऊंगी कि हम हमारी इस वाली प्लेट में ऐसी क्या दिक्कत होती है जिससे हमारा धागा टूटता है। पैच खोलने के बाद ये प्लेट हमारी इस तरह से बाहर निकल कर आ जाएगी। तो देखिए, ये जो हमारी प्लेट में एक निशान है गोल सा, ये बीच में, ये वाला, तो ये ना अक्सर फटा फटा सा हो जाता है, कटा कटा सा। तो अगर आपकी ये प्लेट इस तरह से हो रही है, तो आप इसको 40-50 रुपए की मिल जाती है, आप इसको दूसरी प्लेट को चेंज कर सकते हैं, इससे भी हमारा धागा नहीं टूटेगा। और ये जो इस तरह से, जो जब हम ये प्लेट निकाल देते हैं, तो अक्सर यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा गंदगी भर जाती है। तो हम उसको इस तरह से सुई से इसको सफाई कर सकते हैं, इससे भी हमारा धागा फंस फंस के चलता है, तो भी धागा टूटने के चांस होते हैं। तो देखिए, मेरी प्लेट तो ये बिल्कुल ठीक है, पर अगर आपकी ये प्लेट थोड़ी खराब है, मतलब फटी फटी सी हो रही है, तो आप इस प्लेट को चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह धागा तोड़ने वाली दिक्कत जो आपके मशीन में हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो जिसने भी मुझे ये कमेंट किया था, उम्मीद करती हूँ उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगर आप अपनी मशीन में यही सब चीजें चेक कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी मशीन धागा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी। आप एक बार अपनी मशीन को जरूर इस तरह से चेक कर लें कि कहाँ पर दिक्कत है। और आपको एक बात बताऊं, मैंने आपके कमेंट का जवाब भी दे दिया और आपको समझाने के लिए कि आपको क्या क्या चेक करना है अपनी मशीन में। तो मेरी मशीन की भी सफाई हो गई है, काफी दिन हो गए थे मैंने अपनी भी मशीन की सफाई नहीं की थी। तो आपको आपके कमेंट का जवाब मिल गया और मेरी मशीन की सफाई हो गई। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारी रेडीमेड कुर्ती होती है,
अक्सर इनको जिनकी ये कुर्तियां होती हैं जो खरीद कर लाते हैं, वो पीछे के छोटे गले पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, और वो चाहती हैं कि हमारे जो पीछे का गला हो उसको भी थोड़ा बड़ा हो जाए। तो हम इस रेडीमेड कुर्ती के गले को किस तरह से बड़ा करते हैं, तो चलिए आज मैं आपको यही बताऊंगी कि रेडीमेड कुर्ती के जो गले होते हैं उनको कैसे बड़ा करना है। तो हमें गला कटिंग करने से पहले अपनी कुर्ती को उल्टा कर लेना है, और जो उसका पीछे का गला होता है हम उसको इस तरह से कंधे से मिलाएंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको रख देंगे। और जितना भी बड़ा हमें गला करना है आप इंची टेप से भी नाप सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग कि उन्हें कितना बड़ा गला पहनना है। तो उन्होंने मुझे बता दिया था इंच के हिसाब से, तो बस इस तरह से कटिंग कर देनी है। और ये कटिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि कंधों के पास से ना बिल्कुल गले आगे वाले गले से मिला के नहीं काटना है, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देना है हमें पट्टी लगाने के लिए, नहीं तो हमारे आगे का गला अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। और हमें इस पीछे के गले में अलग से पट्टी लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। जो हम गला कटिंग करते हैं कुछ तो कपड़ा उसी का होता है, और कुछ जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा को काटते हैं गला काटने के लिए, थोड़ी सी पट्टी हम उसमें से भी ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए पीछे का गला कोई ज्यादा ही बड़ा करवाता है और ये वाली पट्टी पूरी नहीं आती है, तो आप मैचिंग की कोई भी पट्टी इस तरह से लगा सकते हैं इसमें। जैसे कि अब मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी। तो ये मैंने इसकी पट्टी को घेर लिया है और ये इतना बड़ा पीस इसमें कम पड़ रहा है, तो जो ये मैंने गले की कटिंग की है उसी के कपड़े में से मैं थोड़ा सा कपड़ा कट कर लूंगी। पर अगर कोई पीछे का ज्यादा ही गला बड़ा बनवाना चाहती हैं तो हम इस तरह से कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी ज्यादा कटिंग नहीं कर पाएंगे कि जो हमारी पूरी पट्टी बनकर इसी में से तैयार हो जाए। तो हम कोई भी मैचिंग की पट्टी लगा सकते हैं, ये कोई इतना वो नहीं है कि मतलब हमें कपड़ा कहाँ से लाना है पीछे गले बनाने के लिए। जब हम सिलाई करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं कटिंग वगैरह के, तो कोई भी मैचिंग का कपड़ा मिल ही जाता है। और अगर मान लीजिए फिर भी हमारे पास कोई मैचिंग का कपड़ा नहीं है, तो हम उनसे ही बोल सकते हैं जिनकी वो कुर्ती होती है कि भाई आप पीछे गले में लगाने के लिए कहीं से कपड़ा ला के दे सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है। वैसे ऐसा होता नहीं है, कपड़े जो सिलाई करती हैं उनके पास ना बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ होता है और मैचिंग का कपड़ा मिल ही जाता है। तो बस आप इसी तरह से करके उनके जो रेडीमेड कुर्ती होती है पीछे के गले थोड़े बड़े कर सकती हैं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना तो हमें सब काम इजी लगने लगते हैं, बस हमें आने चाहिए। और अगर हम पे वो काम आता ही नहीं है तो हमें हर छोटे से छोटा काम बहुत ही ज्यादा बड़ा मुश्किल नजर आता है। जब हम सिलाई का काम करते हैं तो हमारे पास इस तरह के भी अल्टर के भी कपड़े अक्सर आते ही हैं, क्योंकि कितनी लेडीज ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती, और कितनी लेडीज ऐसी होती हैं उनको सिलाई तो आती है पर वो करना ही नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि हम जहाँ पर हमारे कपड़े सिलाई होते हैं हम वहीं पर अपना ये वाला काम भी कराएं। जो इस तरह के अल्टर के कपड़े होते हैं उससे भी हम अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास बस कपड़े सिल नहीं आने चाहिए, कोई और अल्टर का काम नहीं आना चाहिए। हमारे पास सभी काम आएंगे तो हमें सभी करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, मैं पीछे के गले में कभी भी कट नहीं लगाती हूँ। जो मैं सिलाई के बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है मैं उसको ऐसे ही गोलाई से कट कर देती हूँ, और पीछे वाले गले की पट्टी ऐसे ही फोल्ड कर देती हूँ और बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, कट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अगर आप भी कट लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम कट लगाते हैं ना तो कभी कभार ऐसा होता है कि कैंची थोड़ा आगे लग जाती है और हमारे धागे कट जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से कपड़े को ही काट कर अलग कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है अपनी उरेब वाली पट्टी को फोल्ड करने में, और बहुत ही ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। सच में मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझाने की और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की, पर अगर फिर भी कोई कमी रह जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। जो मेरी कमियां हैं मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। और देखिए पीछे का गला बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।